आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मिसलेनियस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, नजफगढ़ का सचिन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है वीरेंद्र सहवाग को। यानी नजफगढ़ का सचिन किसे कहा जाता है? तो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1898 में आई भगिनी निवेदिता किस देश की थी? तो उसका सही जवाब है आयरलैंड की। यानी 1898 में आई भगिनी निवेदिता जो थी वो किस देश की थी? तो आयरलैंड की थी। अगला प्रश्न है, आयरलैंड की किस महिला ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की तथा राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट ने। यानी एनी बेसेंट ही थे जो आयरलैंड के थे और इसने भारतीय नागरिकता ग्रहण भी किया और राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है पंतनगर जो कि गुजरात में है और इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर गुजरात में है और इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है यूनेस्को के द्वारा। यानी आइंस्टीन पुरस्कार जो है वह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है विद्यालय विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। यानी विद्यालयी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए आइंस्टीन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एम्मी पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका के सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार। यानी एम्मी पुरस्कार जो है वो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और यह अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। यानी 1961 ईस्वी से एम्मी पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी किस चट्टान से बनी है? तो इसका सही जवाब है चारकोलाइट चट्टान से। यानी चारकोनाइट चट्टान से जो है वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ बनी हैं। अगला प्रश्न है, मैक संख्या 5 से अधिक के स्पीड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइपरसोनिक। यानी मैक संख्या 5 से अधिक के स्पीड को क्या कहा जाता है? तो हाइपरसोनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है रसदार थैलामस। यानी सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो रसदार थैलामस होता है। अगला प्रश्न है, टाइलिन और माल्टोज का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है लार ग्रंथि में। यानी टाइलिन और माल्टोज का निर्माण जो है वह कहाँ होता है? तो लार ग्रंथि में होता है। अगला प्रश्न है, पाइपों में विसर्जन मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब रोटामीटर का। यानी पाइपों में विसर्जन मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की गति को क्रमशः अम्ल और क्षार क्या कहते हैं? मतलब अम्ल क्या करता है और क्षार क्या करता है? तो इसका सही जवाब है हृदय की गति को अम्ल जो है वो बढ़ाता है और क्षार घटाता है। यानी हृदय की गति को अम्ल हमेशा बढ़ाएगा और क्षार घटाएगा। अगला प्रश्न है, आईसी इंजन में चिकनता का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब है घर्षण कम करने के लिए। यानी आईसी इंजन में चिकनता का क्या कार्य है? तो घर्षण को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोयम्बटूर में। यानी सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मर्सिडीज कप किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है लॉन टेनिस से। यानी मर्सिडीज कप जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बीबीसी एशिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में। यानी बीबीसी एशिया का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का नाम में महात्मा कब जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 में ही गांधी जी के नाम के साथ में महात्मा जोड़ा गया और ये महात्मा आर.एन. टैगोर के द्वारा जोड़ा गया था 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु ने सिखों को मांस खाने की आज्ञा दी? तो इसका सही जवाब है छठे गुरु हरगोविंद ने। यानी सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने सभी को जो भी सिख हैं सबको मांस खाने की आज्ञा दी। अगला प्रश्न है, मैसूर से नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 1 नवंबर 1973 ईस्वी में। यानी मैसूर से नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? तो 1 नवंबर 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सूचनाओं एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इसको सही जवाब है प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट पर सूचनाओं एवं आंकड़ों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है टेलस्टार फर्स्ट। यानी विश्व का प्रथम संचार उपग्रह का क्या नाम है? तो टेलस्टार फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कन्नड़ के महान कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है सुभाष कुमार
कुमार व्यास यानी कन्नड़ के महान कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो सुभाष कुमार व्यास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है रंग भेद की नीति किस देश ने अपनाई थी, तो इसका सही जवाब है अफ्रीका ने, यानी रंग भेद की नीति किस देश ने अपनाई थी, तो अफ्रीका ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने किसका प्रतिपादन किया, तो इसका सही जवाब है 10 शील का, यानी निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने 10 शील का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 13 फरवरी को, यानी रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 28 जुलाई को, यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस कृषि को इको फ्रेंडली कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, यानी ऑर्गेनिक कृषि को इको फ्रेंडली कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपातानी आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश में, यानी आपातानी आदिवासी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है देश का पहला ई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद में, यानी देश का पहला ई कोर्ट जो है वह कहाँ स्थापित किया गया, तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है, तो इसका सही जवाब है 7वीं अनुसूची में, यानी सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है यह संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे, तो इसका सही जवाब है पॉल ए सैमुअल्सन, यानी पॉल ए सैमुअल्सन जो थे यह अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का खिताब जीत चुके थे। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार किस पर आधारित होता है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 के 1 के फर्स्ट में, यानी अनुच्छेद 19 के 1 के फर्स्ट में सूचना का अधिकार के बारे में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक से, यानी कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना जो है वह कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो इसका सही जवाब है $25,000, यानी विश्व बैंक के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो $25,000 है। अगला प्रश्न है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, तो इसका सही जवाब नामचे वर्मा, यानी गंगा नदी और सिंधु नदी के जल क्षेत्र को नामचे वर्मा जो है वह अलग करता है। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है, तो इसका सही जवाब गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, यानी विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है, तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर को किस से जोड़कर वोल्ट मीटर में प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध पर, यानी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध पर जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, तो इसका सही जवाब अम्लीय तरल, यानी मधुमक्खी के डंक में अम्लीय तरल पाया जाता है। अगला प्रश्न है संकल्प योजना किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है एड्स समाप्ति से, यानी संकल्प योजना का संबंध किससे है, तो एड्स के समाप्ति से है। अगला प्रश्न है यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है, तो इसका सही जवाब है कान में, यानी यूस्टोकी नलिका जो है वह मानव शरीर के कान में स्थित होता है। अगला प्रश्न है दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका सही जवाब है 0, यानी दृष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। अगला प्रश्न है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद, यानी कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है कृषि शास्त्र में किसका उन्नत किया जाता है, तो इसका सही जवाब है पौधों और पशुओं को, यानी कृषि शास्त्र के अंतर्गत पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। अगला प्रश्न है देश का पहला लैंगिक समानता कन्वर्सेस सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही जवाब है कोझिकोड जो कि केरल में है, और यही कोझिकोड में ही देश का पहला लैंगिक समानता कन्वर्सेस सेंटर पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दीपक मोहंती समिति का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब वित्तीय समावेशन से, यानी दीपक मोहंती समिति का संबंध वित्तीय समावेशन से है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कुल कितना जिला है, तो इसका सही जवाब है 13, यानी राजस्थान में कुल कितना जिला है, तो 13 जिला है। अगला प्रश्न है
उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा। यानी उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। अगला प्रश्न है, दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है केरल को। यानी दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जनसंख्या वृद्धि से। यानी पुस्तक जो है लिमिट्स टू ग्रोथ या कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। तो ये 50 प्रश्न था और इसी 50 प्रश्न में से 5 प्रश्न आपको नीचे देते हैं, जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा। तो गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल को पृथक करता है? यह पहला प्रश्न है। दूसरा है, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा होता है? तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? और चौथा और पांचवा प्रश्न है, रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? पांचवा प्रश्न है, संकल्प परियोजना किससे संबंधित है? तो ये 5 प्रश्न हैं और ये वीडियो को बार बार देखने के बाद इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर मिल जाएगा और इसको उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप जो लिखते हो हमेशा आपको याद रहता है। तो फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।